ये नाजिम साहब को बता रहे हैं कि आपका हमसे राब्ता मुनक़ता नहीं है। आपने तवज्जो की? आपके जिस्म से राब्ता कोई था कि जिसके लिए मोहताज हूं कि हमेशा आपकी कब्र पे आऊं। मैं मोहताज कब्र नहीं हूं, कब्र ना भी हो मैं तब भी उनसे राब्ते में हो सकता हूं, इसलिए कि मेरा राब्ता जिस्मों से नहीं होता, रूहों से होता है। आप तवज्जो करें, मरा जिस्म है जिसे हमने वादियों में दफना दिया, रूहें दफनाई नहीं जाती, राबता रूहों से है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं उन्हें भेज रहा हूं। हमने अर्ज किया था कि आपके ज़हन आलिया में महफूज हो कि लेने और देने में दो चीजों का होना जरूरी है, कि लेने वाला भी जिंदा हो और देने वाला भी। आपने तवज्जो की है? यानी लेने वाला भी जिंदा हो और देने वाला भी जिंदा हो ना। ये हाथ, तवज्जो करें, ये हाथ उसे दे नहीं सकता, उनके पास वो हाथ नहीं है जो ले। तो लेन देन का अमल इस जिस्म से नहीं है जो खत्म हो गया मौत के बाद। लेन देन का जो ताल्लुक है रूहों से है। मेरी रूह भी जिंदा है, उनकी रूह भी जिंदा है, सिर्फ फर्क इतना है मैं यहां हूं और वो इंतकाल हुआ है, मुंतकिल है, इंतकाल है बस सिलसिला। और ये बता रहा हूं कि वो जिंदा है वहां पे, जब भी तो उनसे राब्ता है मेरा, जब भी तो कह रहा हूं अस्सलामु अलैका या अबी या मोमिनीन अय्युहल मोमिन। अब मैं जाके भी पढ़ता हूं, ये कहता भी हूं, और अगर कोई सुनने वाला ही ना हो तो मैं मुर्दों से बातें, मैं मुर्दे से बातें करने का आदी नहीं हूं। हमारी उसमें मौत नाम की कोई चीज नहीं है। जो मौत है उसे अली की हयात और अली की रविश जिंदगी में तब्दील कर देती है। अजीजा ने मोहतरम, इंसान, ये मौत क्या है? ये मौत इनकता का नाम है, सिर्फ ये है राबता। वो मौत जिसे मैं ये कहूं कि मौत नाम की कोई चीज नहीं है, यानी वो नाबूदी। पहले जिस जो मौत दरवाजा हो एक तवील और वसी हयात का, वो मौत हमारे यहाँ है। वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसका इनकार नहीं कर रहे, वो तो कुरान कह रहा है, हम क्या इनकार कर रहे हैं? वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी वो बात जो खुलने के बाद तुम एक तंग दुनिया से वसी दुनिया में पहुंच जाओ। तुम्हारी वुसअत फिक्री में, यानी तुम्हारी तो अजीब है जिसकी मौत का आलम ये हो कि उसके मरने के बाद उसकी वुसअत हो जाए, उसकी फिक्र के अंदर, उसके वजूद के अंदर उसकी हयात का क्या आलम है। तवज्जो की? यानी जिसे ये मौत ही ना आए, जो हमेशा इस तरह से जिंदा रहे, जो खालिक हयात ही हयात है, जहां पे जहां ममात नाम की कोई चीज नहीं है, उसकी हयात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बाहर इंसान को मौत आती है और उसके बाद वो एक आलम में, वसी आलम में मुंतकिल हो जाता है, और उस आलम का नाम है आलम बरज़ख। एक वसी है। जैसे ही आपका राब्ता इस दुनिया से मुनक़ता हो, मलकुल मौत आए, और आपने देखा होगा सकरात मौत जिसको कहते हैं, ये निशानियों में से है। 40 दिन पहले एक ख्वाब आता है इंसान, सब इंसानों को आता है, हर इंसान को मरने से पहले 40 दिन पहले एक ख्वाब आता है, और उसे उस बात में इत्तला दी जाती है कि सब आप 40 दिन के ना। कुछ लोग इसको समझ लेते हैं, जो समझ लेते हैं वो तैयारी शुरू कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये अब आ गए। ऐलान यूं नहीं है कि बगैर इत्तला के आपको वो नहीं देते, नोटिस देते हैं आपको, नोटिस आपको निकाला जा रहा है, तैयारी कर ले, जॉब ढूंढ ले, वो भी नोटिस होता है। तो मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं क्या करूं? ये उनका नहीं है काम, आपको नोटिस दे दिया गया था, आपने नहीं पढ़ा, रख दिया उठा के, आपको तो अच्छे ही नहीं हुए। जो आपको नोटिस दिया था उसे पढ़ तो लेते, उसमें लिखा क्या है? ये होता है ख्वाब आता है 40 दिन पहले, अब उसमें आपको इत्तला दी जाती है कि बस अब आपका सफर खत्म हो गया। लिहाजा 40 दिन के बाद जो है वो आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तैयारी करें, जो कुछ भी आपको काम अंजाम दे रहे हैं वो सारी तैयारी करें। मलकुल मौत सकरात मौत फिर इंसान को बताइए, और सकरात मौत ये है, सकरात मौत को सकरात मौत कहती है ऐसे हैं, सकरात एक ऐसे आदमी को कहते हैं जो नशे मुक्त हो। आपने देखा है कैसे आदमी को जिसको जो नशा किया उसकी आंखें पलट गई। मौत की शिद्दत जब है और मलकुल मौत जब वारिद होते हैं, उससे पहले जो कैफियत इंसान बता रही है सकरात मौत की, वो पलकों का उठना है। जैसे बच्चा होता है छोटा, जब वो इस दुनिया में आता है, क्योंकि मुंतकिल होता है एक आलम से दूसरे आलम में, तो उसे पता नहीं चलता, वो देखता ही रहता है, कभी तो देखता कभी तो
उसकी आंखें टिकती नहीं है, क्योंकि एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हुआ है। एक छोटे से आलम में एक वसी आलम में मुंतकिल होता है। ये मुर्दा भी ऐसे होता है, इस छोटे से आलम से वसी आलम में मुब्तला होता है, बस आंखें फटेगी फटेगी ये देखता है। ये सकरातुल मौत है इंसान पे जो तारी होता है इसको। और बहुत ही शदीद रिवायतों में, मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहता, रिवायतों में बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही सख्त किस्म के सकरातुल मौत का भी जिक्र किया गया है। हमेशा एक बात याद रखें, हम जितनी भी गुफ्तगू, आपने जितनी गुफ्तगू सुनी है, जितनी गुफ्तगू पढ़ी है, फिशार कब्र के हवाले से पढ़ी हो, सकरात मौत के हवाले से पढ़ी हो, सख्तियों के हवाले से पढ़ी हो, ये सारी की सारी सख्तियाँ जो हैं ये उन लोगों के लिए जो है बेअमाल लोग हैं, या तो बदअमल है या बेअमल। मोमिनीन के लिए ऐसी कोई सख्ती नहीं, ये हमेशा याद रखिए। अभी हम बात करेंगे, कुरान ने इसकी तरफ मुकम्मल इशारा किया। मैं सिर्फ दो बातें करके बात को खत्म करूँ, और वो ये है कि जब इंसान का इंतकाल होता है और हम आलम बरज़ख में पहुँचते हैं, आलम बरज़ख में पहुँचने के लिए कब्र में दफन होना जरूरी नहीं। रूह निकली, आप कब्र में पहुँच गए, अब आपके मुर्दा दफन हो या ना हो, अब आप कब्र में पहुँच गए और आपकी कब्र जो है वो आलम बरज़ख है। असल जो आपकी कब्र है वो आलम बरज़ख है, जहाँ आप पहुँच गए। तो जो किया आपने, अब मैयत को दफना दें आप इस वाली कब्र के अंदर, पहले आप पहुँच गए आलम कब्र के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर। उसके बाद जो अमल शुरू है वहां पे वो है फिशार कब्र। बस मैं इसी पे दूंगा असबाब फिशार कब्र। रिवायात में बहुत सारे फिशार कब्र के असबाब हैं। ये इसकी तैयारी अगर हम करें तो फिर फिशार कब्र को ही होगा। अभी से अगर हमें पता हो जाए तो फिर हमें फिशार कब्र नहीं होगा, क्योंकि एक जो कुल्ली खाका बना हुआ है लोगों के जहन में वो ये है कि हर आदमी को फिशार कब्र होगा। नहीं, हर आदमी को फिशार कब्र नहीं होगा, हर आदमी को फिशार कब्र नहीं। हमने अभी भी अर्ज किया है असबाब फिशार कब्र जो है उनमें से एक बदअखलाकी है। बदअखलाक, जो इंसान बदअखलाक है। आपने देखा बहुत सारे लोग जो है नमाजें पढ़ते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। आप उनसे बात करें तो आपको नहीं लगेगा ये नमाज भी पढ़ते हैं, बदतमीजी से बात करें। और इसमें खुसूसी तौर पे जो रिवायत के अल्फाज हैं, मासूमीन ने फरमाया, कहा कि ये बदअखलाक, बाद लोग जो होते हैं वो बाहर बहुत अच्छे होते हैं, बाहर आप जाएंगे तो आप देखिए इससे अच्छे इंसान को आप यकीन नहीं कर सकते। हत्ता स्कूल में भी ऐसे, जब स्कूल में किसी बच्चे के बारे में उसके वालिद को बताओ ना, वालिदा को, कि ये शरारतें करता है, वो कसम खा लेंगे इस बात के ऊपर कि उसका झूठ हो, क्योंकि उनके अपने घर में उन्होंने अपने बच्चों को ये करते हुए नहीं देखा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि बच्चे स्कूल में क्या क्या करते हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं, वो वालिदैन को पता और माँ बाप को पता नहीं होता, वो यकीन भी नहीं कर सकते। आप लाख क्या कहते नहीं हमारा बच्चा तो बहुत मुश्किल है। ऐसी लोग बहुत से ऐसे, इसीलिए कुरान ने बदअखलाकी उनकी बात नहीं की है। हो सकता है आप सारे लोग गवाही दें इस बात की कि ये आदमी बहुत शरीफ है। रिवायत मासूमी ये कहती नहीं 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 नहीं, बदअखलाकी लोगों से नहीं पूछेंगे, उसके घर में पूछेंगे, वहां नहीं छू सकता। घर में वो किस तरह से बात करता है अपने बेटे से, वो अपने बच्चों से किस तरह से बात करता है, वो अपनी अहलिया से किस तरह से मुखातिब है। हो सकता है बच्चों के सामने भी बहुत अच्छा हो, बच्चों से भी प्यार खत्म ना होता हो, असल जो महरम है उसकी, वो उसकी बीवी, वो उसकी अहलिया। देखना यह है कि वो किस हद तक बाअखलाक है। अगर कोई शख्स इसके अंदर फेल हो जाए और उसका अखलाक सही ना हो और वो अपने घर वालों से तू तड़ाक और बदअखलाकी से बात करता हो, मौला फरमाते हैं कि ये फिशार कब्र मुब्तला हो, इसे फिशार कब्र से नहीं बचाना। ये सबक है, तवज्जो। यानी अभी भी अगर हम में से किसी ने इस किस्म का कोई काम किया है तो उसकी तौबा करें। अगर फिशार कब्र से बचना चाहते हैं, नमाज फिशार कब्र काम नहीं आती जब असबाब हो चुके। तवज्जो की, क्योंकि ये हुकूक इबाद में से, हुकूक इबाद में खुदा जो है वो नहीं करता। वो कहते नहीं, पहले जो है बंदे माफ करें तो फिर मैं माफ करूं। तो लिहाजा आज नाजिम साहब से जैसे चले गए, वो चले गए, हम उनके लिए सारे सवाब भेजे, ठीक है। कल हमने नहीं जाना, हम तैयारी करें, तैयारी करनी है कि ताकि फिशार कब्र मुब्तला, तवज्जो करें।
अगर कोई शख्स बदअखलाकी से पेश आता है, रिवायत के अल्फाज ये हैं कि ये शख्स पेशाब करता है। लिहाजा इंसान को चाहिए अपने अखलाक को सही करे। बहुत से लोग गाली देते हैं, गाली ख़त्म करें। अगर ज़बान में गाली हो, ये इंसान पेशाब करता होगा। अपने बोलने के अंदाज़ को तब्दील करें, हुस्न खुल्क पैदा करें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतम्मिमा लिमकारिमिल अखलाक, अजीब बात है। पैगंबर ने फरमाया लिउतम्मिमा मकारिमिल अखलाक, यानी पूरे दीन को एकदम उठा के रख दिया। और पैगंबर ने कहा था बुइस तो मुझे मबूस इसलिए किया गया है ताकि मैं लोगों के अखलाक को संभालूं। इसका मतलब ये नमाज जो है ये अखलाक को संभालने आई है, और नमाज पढ़ने के बाद मेरे अखलाक में तब्दीली नहीं आई, मेरी बात में तब्दीली नहीं आई, मेरी किसी चीज में तब्दीली नहीं आई। ये सारी चीजें तो अपनी जगह चल रही है। मैं समझता हूँ नमाज एक अलग से चीज है और अखलाक एक अलग से चीज है। नहीं, दीन यूं नहीं है। दीन जंजीरी सिलसिला है। जैसे तस्बीह के दाने एक दूसरे से वाबस्ता है, एक को निकाल दें यूं नहीं होता कि नहीं, एक को भी निकाल देंगे सब पता। दीन इसी तरह से मुंसजम है, तवज्जो करें, बिल्कुल इसी तरह से। तो अखलाक, ये नमाज, इसका असर अखलाक में पता चलेगा। गुफ्तगू के दौरान आप नमाज पढ़ते हैं, ये नहीं कि हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, बाबा वाला भी कहे नमाज पढ़ते हैं, नहीं, ये नहीं है। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपकी चाल चलन बताए कि आप नमाज पढ़ते हैं, और वो अखलाक से बस ये कहो। और वो ये कि दूसरी चीज, बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया, और दूसरी चीज जो है वो है गीबत, कि जिसमें इंसान फिशार करूना अजीजा। और गीबत का नहीं, ये गीबत ये है कि किसी भाई की किसी जगह पे बुराई की जाए, उसके पीठ पीछे इस तरह से कोई बात की जाए कि जो उसके अंदर नहीं पाई जाती, जो उसके अंदर पाई जाती हो, जो उसके अंदर पाई जाती है, और वो बुराई आप दूसरी जगह पे नकल करें, इस तरह से कुछ बुराई, ये गीबत। अगर उसमें पाई ना जाती हो, ये तो तोहमत है, इसकी सजा अलग है, इसकी सजा अलग है। बहुत सारे लोग हवा में तीर चलाते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं, उसमें पाई जाती है वो चीज, और फिर वो बात आप किसी के लिए नकल कर रहे हैं, और जब उसे पता चले तो उसे बुरा लगे, ये गीबत। मौला ये फरमाते हैं कि ऐसा शख्स पेशाब करो, और ये जब तक माफी ना मांगे उस शख्स से, उस वक्त तक ये फिशार करो, क्योंकि फिशार करो का सबक मुहैया है। लिहाजा ये है कि बहुत सारी हम जो है वो उज़्र ख़ाही करते हैं लोगों से। लिहाजा ये है कि मरने से पहले ये वाला काम है, मरने की तैयारी है, सवाब ये है ठीक है कि हम उनके लिए वो करें कि जो है। और आखिरी बात ये है कि मरने वाले के लिए जो भी हम हदिये करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये है कि सबसे पहले जो है उसके वाजिबात को अदा किया जाए, जो भी वाजिबात उसके रह जाते हैं वो अदा किया जाए। जितने भी अजाब का तस्करा किया गया, बात खत्म, जितने भी अजाब का तस्करा किया गया मरने के बाद, हमने अर्ज किया उसकी वजह ईमान की कमजोरी। ईमान इंसान का कमजोर क्यों रहता है? ईमान, आप जितनी खुराक की आयतें पढ़ो, देखिए एक तो मैं पढ़ूँ, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सूरह अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो जो किया कि तमाम इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और अमल सालेह अंजाम दें। ईमान में कमजोरी अमल सालेह के न होने की वजह से, ईमान को जो हमारी बुराई है दूसरी, मैं ईमान ले आया अल्लाह पे, मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, मैं अली पे ईमान रखता हूँ, मैं पैगंबर पे ईमान रखता हूँ, लेकिन ये ईमान मुझे कहीं ज़ईफ़ क्यों रहता है? फिर अली जैसी लज्जत क्यों नहीं लेता इबादत से? जब मैं उनका चाहने वाला हूँ, उनका मानने वाला हूँ, वो मेरे हाथी हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, फिर मैं वो लज्जत क्यों नहीं लेता? फिर वो मैं आइम्मा से एहसास मोहब्बत नहीं करता वो वाली। आप देखें, यानी इस कदर मोहब्बत है, वो कहते हैं अति अशम्मो इंदक रायत तय्यबा कान्हा रायत जुद्दी सुब्हान, ये गुर्बत है, खुशबू नबूवत को महसूस कर लेते हैं। हत्ता इतनी गुर्बत थी, रूही गुर्बत नहीं है, ये गुर्बत
वजह है कि आपने फरमाया लहमुहुम लहम व दमुहुम दम। लहमुहुम लहम, ये समझो कि आप जिसमें अज़ियत नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे अज़ियत, हुसैन वो साथ, ये कुर्बत है। ये चीज कैसे पैदा हुई? वो उसी अमल सौले से। ईमान कभी हो तो कुरान ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। परेशान क्यों? पेशाब गलत से परेशान हो, सकरात मौत से परेशान हो, कहाँ से परेशान हो? सिरात मुस्तकीम से आते पुलिस सिरात से परेशान हो रहे हो, आलम हशर से कहाँ से परेशान? कहा वला तहिनु वला तहज़नु, सुस्त होने की जरूरत नहीं, काम कर। वला तहज़नु, हज़ीन ना हो, गमज़दा ना हो। वो अंतुमुल आलूना, तुम्हारे लिए मकाम बनाया गया अलीन के, ये किसी और के लिए नहीं है। वो अंतुमुल आलूना इनको तुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम साहिब ईमान। अगर ईमान आपका मजबूत है अमल सौले से, की पुष्ट पढ़ाई से, हमने उसे बताया था इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन तवज्जो नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो बुरी आदत है इंसान में वो उसकी लज्जत नमाज को खत्म करती है। नमाज पढ़ता है लज्जत नहीं लेता, मैं जिस चीज से लज्जत न लूं मैं क्यों करूं वो काम? आपको देखा आपने, खाना भी नहीं खाते बाद जब आप पेट भरने के लिए खाते हैं, वो पेट भर लिया, आपको मजा नहीं आया, ऐसे खानों को याद नहीं करते आप ना, आपकी जिंदगी में वो यादगार होते। और बाद दफा आपने जिंदगी में एक ही दफा खाया होता, जायका अभी तक बाकी है, हालांकि वो खाना पता नहीं कब खाया था, लेकिन उसका जायका बाकी रह गया, क्योंकि आपकी रूह वो जो लज्जत है ना वो हासिल हो गई। लज्जत हकीकी जब हासिल हो जाए तो उसका जायका दुनिया में जायका खत्म नहीं होता, उसकी चाशनी महसूस करते रहते हैं। मैंने कितनी दफा नारा लगाया होगा मौला का, उसकी लज्जत को मैं महसूस करूंगा, जैसे किसी लजीज खाने की लज्जत। रूह में पाकीज़गी का होना चाहिए, तवज्जो करें, रूह में पाकीज़गी का होना चाहिए। अगर रूह पाकीज़ा नहीं होगी हम जिक्र से लज्जत नहीं ले सकते, आइम्मा के जिक्र से पाबंद वो नहीं ले सकते। ये तस्बीहां अंबिया इफ्तिखार करते थे, मलाइका इफ्तिखार करते थे इनकी दरबानी पे। आप यकीन करें जिब्राइल और मीकाईल यही कहते रहते थे खुदा से कि जब कोई बात होती थी मैं जाऊं, जैसे आप कहते हैं मैं जाऊं खिदमत के लिए, वहां मैं जाऊं चक्की चलाने के लिए, मैं जाऊं ये काम करने के लिए, सारे लोग उनके आने का इंतजार करते थे, अहले बैत को नहीं है। ये आपस में ये कहते थे हम चले जाएं, मुझे भेज दें, मुझे भेजें, मैं जाऊंगा। यानी वो इफ्तिखार समझते थे इस बात को कि जिब्राइल के एक और फूल का इजाफा हो जाएगा तो उसने चक्की चला दी। ये मकाम पर ये खुद इंसान कहाँ है कि जिब्राइल के मकाम को, जब तो जिब्राइल कह रहे हैं कि या रब पे, ये क्या बात की या रब पे वमन तातल किसा, ये किसा के नीचे कौन है कि तुमने हर बात इन्हीं के लिए अपनी इज्जत और जलालत की कसम खा के कहता है कि कायनात की हर चीज इनके लिए बनाई है। वमन तातल किसा हम फातिमा, और जब ताल्लुक कराया कि हम अहले बैत नबुव्वा व मादिनु रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, ये सारी जो सिफतें बयान की, तो फिर जिब्राइल ने कहा क्या मुझे इजाजत है अताज़नी अन अहबता इलल्लाह लिअकुना माहुम सादिसा। ये इफ्तिखारात में से इसके लिए, यानी हर आदमी उलूद चाहता है, वो कह रहा है मुझे वो हुदूद अता कर जो अहले बैत की तरफ हो, क्योंकि ये तवज्जो की आपने, ये हुदूद इंसान को मेराज में ले जाना, आप तवज्जो करें, यानी सब वहां जाना चाहते हैं, वो वहां से, क्योंकि देखना यह नहीं है कि वहां या यहां, नहीं देखना यह कि इर्तिबात खुदा का किससे कभी है, वो यहां, ये है वो कमाल। जिब्राइल की मेराज वहां नहीं थी, जिब्राइल की मेराज यहां है, मुस्तफा की मेराज वहां है। आप तवज्जो यानी जो वहां से हो गया है, तो जिब्राइल की मेराज यहां पर, वो यहां का चक्कर लगाता रहा। आज भी वो दर मौजूद है बाब जिब्राइल। और ये कैसे पैदा होती है? सलामती ईमान से। बस बात अजीजा हमने अर्ज किया करबला में, आप देखिए जितने मज़ाहिर आपको मिलेंगे वो ईमान और अमल करने चाहिए। बेटा जो है वो बाप से पूछ ही रहा है कि बाबा, लोग ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं
मौत इस काफिले के पीछे पीछे है। बाबा क्या हम हक पे नहीं है? बेटा हम अगर हक में ना होंगे तो कौन होगा? बस ईमान इतना कवि था, मेरे लिए बयान किया था वो खुद उस मकाम इस्मत में मौजूद है। अली अकबर जैसे जो खुदावंद मुताल ने जो उनको मकाम अता किया, इस्मत फेली अली अकबर के पास मौजूद है। शबीह पैगंबर जिन्हें पैगंबर के बेटे ने कहा, एक ऐसा शख्स अजीजा ने माना, इतने तीरों में खड़ा रहा, इतने दबाव में खड़ा रहा, ये कुव्वत कहां से उसे हासिल हुई? ये वो ईमान और अमल सालिह। बस अजीजा ने माना। नाज़िम साहब के सारे सवाल मजलिस में लाजिम बात है कि अहले खाना ने उनके लिए रोए होंगे, लोग दिलासे के लिए आए होंगे, बच्चों के पास सहारे दिए होंगे। सलाम हुसैन शहीद कि जब इस दुनिया से जा रहे थे बार बार खेमे की तरफ निगाह कर शिमर ये कह रहा था, मैं बार बार देखता था हुसैन खेमे को देख रहे थे, कभी खेमे को देखते थे, कभी दरिया सरात को देखते। मैं ये समझा कि हुसैन कुछ बोल रहे थे, मैं ये समझा शायद हुसैन मुझे बदुआ दे। जब मैं करीब हुआ तो आवाज दे रहे थे, अब्बास मेरे भाई, अब्बास ज़ैनब के पर्दे का खुदा हाफिज़ हुसैन को जो चीज रुलाती रही वो ज़ैनब उलिया का पर्दा था। बड़ी गुर्बत थी, कभी माए देख रहे
बारिला हमारी इस मजलिस की इबादत को कबूल फरमा। बारिला जो लोग यहाँ तशरीफ फरमा है इनकी आमद को, इनकी नशिस्त को, इनकी समातों को बारिला नाज़िम साहब की इसाले सवाब के सिलसिले में ये मजलिस बरगुज़ार की गई है। बारिला इस मजलिस का सवाब उनकी रूह को इसाल फरमा। बारिला उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बारिला उनकी मनाज़िल बरज़ख को आसान फरमा। बारिला उनके पसमंदगान को सफ़े जमील इनायत फरमा। बारिला उन्हें शिफ़ात आले मोहम्मद से रहमत फरमा। उनकी क़ब्र को नूर आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। उन्हें शिफ़ात आले मोहम्मद से रहमत फरमा। उन्हें आले मोहम्मद के साथ माशूक फरमा। बारिला तमाम जहाँ कहीं सबकी हिफाजत फरमा। उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम आपका फसाया सबके सब इमाम सब की ज़रूर में तारीफ़ फरमा। सूरह फातिहा की इत्तिबा से सैयद मोहम्मद नासिर रिज़वी इब्न सैयद मोहम्मद हाशिम रिज़वी और जनाब मोमिन मोमिनात मरहूमीन खुसूसन हाज़िरीन की इनके लिए सवाब फातिहा।